29 हुए हैं घायल, या फिर 30 हुए हैं, या फिर 35 हुए हैं? कितने घायल मैं बोलूं? ये बोलने से पहले मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि जो खबरें वहां से सामने आ रही हैं, जो लोगों के बयान वहां से सामने आ रहे हैं, एक भी बयान पूरी तरीके से सही निकलकर अभी तक सामने नहीं आया है कि मनसा देवी मंदिर में जो घटना घटित हुई है उसमें आखिर कितने घायल हुए। 6 लोगों की तो मौत हुई है, ये बात तो कंफर्म अभी तक हो चुकी है। आगे और कितने लोगों की मौत होती है या फिर नहीं होती है, ये समय आने पर पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो वहां से खबरें सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें कई तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अधिकारी कुछ कह रहे हैं, आम जनमानस कुछ कह रहे हैं मनसा देवी मंदिर में जो आज घटना घटित हुई है। ये पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज जिस तरह से मनसा देवी मंदिर में जो घटना घटित हुई, सुबह 9 बजे श्रद्धालुओं की जो भीड़ लगी हुई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए, वो जो सीन और जो वीडियो, जो फोटोज सामने आए हैं, उससे कोई भी देखकर किसी का भी दिल दहल उठ रहा है। एक बार फिर से महाकुंभ की याद लोगों को आने लगी है। श्रद्धा के नाम पर जब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है तो शासन और प्रशासन आखिर व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त आखिर क्यों नहीं कर रहा है? क्यों हर रोज मौत हो रही है आस्था के नाम पर? एक तरफ सरकार आस्था को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही है, बढ़ावा दे रही है हिंदू धर्म के आस्था को लेकर, तो ऐसे में उसकी व्यवस्था भी तो उसको पूरी करनी चाहिए। महाकुंभ में ना व्यवस्था, ना मनसा देवी मंदिर में जो घटना आज घटित हुई है वहां पर व्यवस्था, और तो और अब अधिकारियों की तरफ से ये कहे जा रहे हैं कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि तार बिजली के जो थे उसके सहारे लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि घटना यूं हुआ कि सुबह 9 बजे वहां पर अचानक से भीड़ बढ़ जाती है। 25 से 30 कदम की दूरी, या फिर यूं कह लीजिए 25 से 30 सीढ़ी पीछे ही अभी वहां पर श्रद्धालु रहते हैं, तब तक भगदड़ मचना शुरू हो जाता है। वहां पर एक श्रद्धालु मौजूद होता है जो खुद माता रानी के दर्शन करने के लिए उसी 25 से 30 सीढ़ी के पीछे वो खुद मौजूद रहता है अपने परिवार वालों के साथ। और उसकी तरफ से ये बातें कही जा रही है कि जब भीड़ बढ़ा तो वहां पर लोग बिजली के तार को पकड़कर चढ़ना शुरू कर दिए, माता रानी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिए दर्शन के लिए। ऐसे में तार छिल जाता है, फिर करंट चारों तरफ फैल जाते हैं। ऐसे में करंट लगने से भगदड़ हो जाती है और भगदड़ के बाद से मौत और लोग घायल एक के बाद होने लगते हैं। लेकिन अब वहां के डीएम साहब का जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि यह अफवाह आखिर किसने फैलाया है, हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये बात सरासर गलत है। वहां पर 2 तरह की बातें वहां से सामने आ रही है। एक तो बिजली की तार की वजह से करंट लगा जिसके कारण लोग वहां पर भगदड़ मची और मौत, और फिर उसके बाद से घायल लोग हुए। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से कही जा रही है कि यह बातें गलत है। अब सवाल इन सब के बीच में यह बनता है कि अगर शासन और प्रशासन की बातों को मान भी लिया जाता है, आम जनमानस अगर गलत बोल रहे हैं, तो फिर आखिर व्यवस्था क्यों नहीं हुई वहां पर? फिर लोग वहां पर क्यों मौत के घाट उतरे? क्यों एक के बाद एक वहां पर लोग घायल हुए? क्यों मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे हैं अभी भी अस्पताल में लोग? और सीएम धामी की तरफ से यह बयान आ रहा है कि जो लोग मर चुके हैं उनको 2-2 लाख उनके परिजनों को रुपए दिए जाएंगे। कब तक ये चलेगा? लोग मरते रहेंगे, परिजनों को लाख रुपए, 2 लाख रुपए भीख के रूप में दिए जाएंगे। ये किस तरह का शासन और प्रशासन देश में चल रहा है? आखिर व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? जब विपक्ष इस पर सवाल खड़े करता है तो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पे सवाल खड़े कर देती है। अगर सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है, उसकी मौजूदा सरकार में इतनी चुस्त दुरुस्त पूरी तरफ से व्यवस्था रखी जा रही है, तो फिर इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों घट रही हैं? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को भी मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि आखिर कब कब मंदिरों में इसी वर्ष घटनाएं घटित हुई हैं। 29 जून 2025 की घटना, शुरुआत के महीने की सबसे पहली घटना आप देखिए, जहां महाकुंभ में एक तरफ घटना घटित हुई तो दूसरी तरफ आपको बताते चले कि ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। दूसरी घटना 3 मई 2025 को गोवा में एक मंदिर उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। 8 जनवरी की अब घटना आपको बताते हैं। जनवरी की यह घटना है, मई की यह घटना है। जनवरी 8 जनवरी की जो घटना है
है वो है तिरुपति में भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब दूसरी तरफ आते हैं 12 अगस्त 2024, ये 24 की घटनाएं मैं आपको बता रही हूं। बिहार के जहानाबाद में बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हो जाते हैं। 2 जुलाई 2024 की घटना, यूपी के हाथरस में स्वयंभू बाबा भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची, 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 31 मार्च 2023 की घटना, इंदौर के बालेश्वर मंदिर में भीड़ से ओवरलोड स्लैब ढह गया, 36 लोगों की मौत और 16 लोग घायल हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको 23, 24 और 25 की घटनाएं बताई हैं। 25 में महाकुंभ में जो घटनाएं घटित हुई वो आप लोग के सामने, आप लोग बखूबी मुझे लगता है कि उस घटना के बारे में जानते हैं, जहां पर सरकार बोलती है 37 लोगों की मौत हुई, विपक्ष बोलता है लाखों हजारों में मौत हुई है। दूसरी तरफ जो मैंने आपको अभी आंकड़े दिखाए हैं, उन आंकड़ों का फिर क्या है? लगातार एक के बाद एक मौत हो रही है और सरकार की तरफ से व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। जब भी कोई त्योहार आता है, जब भी कोई पूजा पाठ आता है, तो क्या आस्था को लेकर इस तरह से राजनीति होना कब तक इस देश में चलेगा? अपनी वाहवाही करवाने के लिए कब तक नेता और मंत्रियों की तरफ से झूठी झूठी बातें कही जाएंगी? इसमें आम जनमानस पिस कर रह जा रहा है। बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री और वीआईपी लोगों की तरफ से तो व्यवस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, जहां पर उनके परिजन और वो खुद वीआईपी दर्शन कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में आम जनमानस तो भीड़ में धक्का खा खा के मंदिर पहुंचती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, घायल हो जाते हैं। अरे कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं, पर आस्था के लिए पैसे जुटाकर वहां पहुंचते हैं कि भगवान का हमें दर्शन करना है। सरकार को इस पर गौर जरूर फरमाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपना विचार जरूर साझा करिएगा।